लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। काबुल पर कब्जे और अफगानिस्तान के बेशतर हिस्से पर अमलदारी कायम करने के बाद तालिबान ने आलमी बरादरी के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अफगान तालिबान के काबुल में दाखिल होने के बाद अफगान सदर अशरफ गनी ने इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 72 अफराद इंतकाल कर गए और 3659 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी के रहनुमा गोपाल सिंह चावला ने इंडिया की आज़ादी के दिन को ब्लैक डे करार दे दिया। SP रेलवे पुलिस लाहौर मलिक अतीक ने दावत इस्लामी के हमरा पुलिस लाइन में 50 पौधे लगाए और शजरकारी का पैगाम दिया। काबुल के तालिबान के कंट्रोल में आने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अफगान फौज की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। अमेरिका के महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने इंतबाह जारी किया कि 11 सितंबर के हमलों की 20वीं बरसी और इसके बाद मजहबी तातीलात के दौरान शिद्दत पसंद हमले कर सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया गया। इतलाक आज रात से होगा। आलमी वबा कोरोना का एक और नुकसान सामने आया। कोविड-19 को शिकस्त देने वाले अफराद को मुख्तलिफ ज़हनी मसाइल जीने, सोचने और तवज्जो वसूल करने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। मेज़बान और मॉडल मतीरा ने सोशल मीडिया से अपनी तमाम तस्वीरें डिलीट कर दी। सोशल मीडिया के मकबूल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मतीरा की जानिब से स्टोरी शेयर की गई। झड़ते बालों और गंजपन का इलाज मुमकिन हो सकेगा। हाल ही में एक साइंसी जरीदे में शाया होने वाली तहकीक में रिपोर्ट कर दिया गया। किंगस्टन में होने वाले पहले टेस्ट मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। बरतानिया में धमकी आमेज पैगाम के जरिए बैंक से रकम लूटने की कोशिश करने वाले मुलजिम को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। काबुल पर कब्जे और अफगानिस्तान के बेशतर हिस्से पर अमलदारी कायम करने के बाद तालिबान ने आलमी बरादरी के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश का इजहार किया है। तालिबान सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने खलीजी खबरसां इदारे अल जज़ीरा को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई, अब मुल्क में नए निज़ाम हुकूमत की शक्ल जल्द वाज़ेह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आज तालिबान को 20 साल की जद्दोजहद और कुर्बानियों का फल मिल गया। तालिबान किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। तमाम अफगान रहनुमाओं से बातचीत के लिए तैयार हैं और हर कदम पर जिम्मेदारी उठाएंगे। तालिबान आलमी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत के लिए भी तैयार हैं। तालिबान तर्जुमान का कहना था कि किसी को भी अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तालिबान किसी और मुल्क के मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे, इसलिए चाहते हैं कोई दूसरा मुल्क भी हमारे मामलात में मदाखलत ना करे। उम्मीद है कि गैर मुल्की क़ुव्वतें अफगानिस्तान में अपने नाकाम तजुर्बे नहीं दोहराएंगी। तर्जुमान तालिबान ने मजीद कहा कि अपने मुल्क और लोगों की आज़ादी का मकसद हासिल कर चुके हैं। तमाम अफगान रहनुमाओं से बातचीत के लिए तैयार हैं और इनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हैं। अशरफ गनी के फरार होने की उम्मीद न थी। इनका कहना था कि आलमी बरादरी से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। किसी सिफारती इदारे या हेड क्वार्टर को निशाना नहीं बनाया गया। शहरियों और सिफारती मिशन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तमाम ममालिक और कुव्वतों से कहते हैं कि वो किसी भी मसले को हल करने के लिए हमारे साथ बैठें। तालिबान पुरअमन ताल्लुकात के ख्वान हैं। ख़वातीन और अक़लियतों के हुकूक और आज़ादी का शरीयत के मुताबिक ख्याल रखा जाएगा। अफगान तालिबान के काबुल में दाखिल होने के बाद अफगान सदर अशरफ गनी ने इस्तीफा दे दिया है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि अफगान सदर अशरफ गनी ने इस्तीफा दे दिया है। इत्तलात हैं कि अली अहमद जलाली को अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। इससे कबल अमरीकी और बरतानी मीडिया ने दावा किया था कि तालिबान क़यादत के मुतालबे पर काबुल में कौमी मसालती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला की सालसी में मुज़ाकरत जारी है।
اور امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ افغان صدر اشرف غنی اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے آمادہ ہو گئی ہے، جس کے بعد افغانستان کے سابق وزیر داخلہ علی احمد جلالی کو عبوری حکومت کا سربراہ بنایا جائے گا۔ اب سے کچھ دیر قبل افغانستان کے قائم مقام وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ افغانستان دارالحکومت کابل پر حملہ نہیں ہوا، کابل کا تحفظ افغان فورسز کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اقتدار کی منتقلی کا عمل پرامن طریقے سے ہوگا اور کابل میں شہریوں کا تحفظ بھی یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستان میں عالمی وبا کرونا سے مزید 72 افراد انتقال کر گئے اور 3659 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 53,644 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3659 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وبا سے 72 افراد انتقال بھی کر گئے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 6.8% رہی۔ سرکاری پورٹل کے مطابق کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 24,778 ہو گئی اور مجموعی کیسز 11,02,069 تک جا پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 2,218 مریض کورونا سے صحتیاب بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد مجموعی طور پر صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 9,79,013 ہو گئی ہے، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 88,588 ہے۔ پاکستان میں سکھ کمیونٹی کے رہنما گوپال سنگھ چاولہ نے انڈیا کی آزادی کے دن کو بلیک ڈے یوم سیاہ قرار دیا تھا اور کہا ہے کہ بھارت میں سکھوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور کسان سکھوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس میں۔ اج اسی سارے سراپا احتجاج کیوں ہیں؟ انڈیا کے خلاف اسی نعرے کیوں لا رہے ہیں؟ اج اسی 15 اگست نو بلیک ڈے دے طور تے کیوں منا رہے ہیں؟ ساری مجبوری ہے۔ 1947 دے وچ ساڈے نال وعدہ کیتا گیا سی کہ اسی تہاڈا ملک دواں گے، پر اون دے وچ غدار پیدا ہوئے۔ سانو صلہ کی ملیا کہ 1952 دے وچ سانو والاں والا ہندو قرار دتا گیا۔ انہاں دے اگے آؤ 1984 دے وچ ساڈی نسل کشی کیتی گئی، گرو گرنتھ صاحب دی بے ادبی ہوئی، اتنے پاؤڈر ویچیا جا رہا ہے، بچیاں نو چیٹیاں تے لایا جا رہا ہے، نشے دیتے جا رہے ہیں، اور اج 9 مہینے تو ساڈے ویکھ لو کسان ویر سراپا احتجاج نے۔ کوئی منہ دی کوئی کسی کتے نو احساس نہیں ہو رہا کہ سکھ قوم کنی دکھی ہے۔ اسی 15 اگست نو بلیک ڈے اس دن تک مناواں گے جدوں تک سانو آزادی نہیں ملے گی، جدوں تک سانو اپنے حق نہیں ملن گے، جدوں تک انڈیا ایک کالا قانون جڑے نے اے اپنے واپس نہیں لے گا۔ اسی آزادی لواں گے۔ اسی کشمیریاں بھراواں دے بھی نال ہیں، وہ بھی اج بلیک ڈے منا رہے ہیں اور پوری دنیا دے وچ جتھے جتھے سکھ قوم ہے وہ بلیک ڈے منا رہی ہے۔ اسی مجبور ہیں، سانو انڈین عوام نال کوئی رولا نہیں، سانو رولا ہے تے انڈین گورنمنٹ اور ان دی پالیسیاں نال، اور اسی مجبور ہیں کہنے دے کہ ہندوستان 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 ہندوستان۔ ایس پی ریلوے پولیس لاہور ملک عتیق نے دعوت اسلامی کے ہمراہ پولیس لائن میں 50 پودے لگائے اور شجرکاری کا پیغام دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان سے اس رپورٹ میں۔ ریلوے پولیس لائن میں شجرکاری مہم، AIG ایڈمرل ملک محمد عتیق نے دعوت اسلامی کی ٹیم کے ہمراہ پودے لگائے۔ ریلوے پولیس لائن لاہور میں AIG ایڈمن پاکستان ریلوے پولیس ملک محمد عتیق نے دعوت اسلامی کی ٹیم کے ہمراہ شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے۔ دعوت اسلامی کی ٹیم میں سے ڈائریکٹر کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ پاکستان حافظ محمد عرفان، ڈائریکٹر کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب لیاقت علی اتاری نے بھی ریلوے پولیس لائن لاہور میں پودا لگایا۔ اس موقع پر AIG ایڈمن ملک محمد عتیق کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بہتر آب و ہوا اور ماحول چھوڑ کر جانا ہے، جس کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کی ضرورت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دعوت اسلامی کی ٹیم کے تعاون سے آج ریلوے پولیس لائنز لاہور میں 50 پودے لگائے گئے ہیں۔ اس سے قبل بھی AIG ایڈمن SP ریلوے لاہور ڈویژن ملک محمد عتیق نے ماسک تقسیم کیے تھے۔ کیمرامین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور۔ نظر ڈالتے ہیں عالمی منظرنامے پر۔ کابل کے طالبان کے کنٹرول میں آنے کے بعد امریکہ نے افغانستان میں افغان فوج کی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ افغان فوج کی ناکامی ہماری توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے ہوئی ہے، جس افغان فوج کو گزشتہ 20 برس سے تربیت دی، اسلحے سے لیس کیا، امریکہ ان کی طاقت اور صلاحیتوں کا درست اندازہ نہیں لگا سکا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی زندگی کے تحفظ کے ذمہ دار اور جواب دہ افغانستان میں طاقت اور اختیارات رکھنے والے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان طالبان کے سیاسی ونگ کے سربراہ ملا عبداللہ غنی برادر اکبر نے کہا کہ طالبان کو جس طرح کامیابی ملی اس کا گمان نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کا اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ طالبان کو افغان قوم کو تحفظ فراہم کرنا ہے اور ان کا مستقبل بہتر بنانا ہے۔
एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। अमेरिका के महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने इंतबाह जारी किया है कि 11 सितंबर के हमलों की 20वीं बरसी और इसके बाद मजहबी तातीलात के दौरान शिद्दत पसंद हमला कर सकते हैं। होमलैंड सिक्योरिटी ने नेशनल टेररिज्म एडवाइजरी सिस्टम बुलेटिन में किसी मखसूस खतरे की निशानदही नहीं की। अलबत्ता इसमें कहा गया कि नस्ली मुनाफरत और वबा के दौरान पाबंदियों की वजह से इंतहा पसंदों के मुतहरिक होने जैसी वजूहात अमेरिका में खतरे को बढ़ा रही हैं। होमलैंड सिक्योरिटी ने सरकारी, रियासती और मुकामी हुकाम को अलर्ट जारी कर दिया है। इस इंतबा में दूसरे कानून नाफिज करने वालों इदारों की जानिब से इंटेलिजेंस मालूमात शामिल है। एजेंसी के मुताबिक अलकायदा ने 4 बरस बाद अपना अंग्रेजी का रिसाला दोबारा से शुरू किया गया है। होमलैंड सिक्योरिटी के हुकाम का ख्याल है कि ऐसा 11 सितंबर के हमलों की बरसी के मौके पर किया गया है। हुकाम के मुताबिक 9/11 की बरसी और इसके बाद की छुट्टियों के दौरान टारगेट करके तशद्दुद का खतरा बढ़ सकता है। होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि नस्ली और मजहबी इंतहा पसंदों ने माजी में इबादत की जगहों को निशाना बनाया है। अलबत्ता इनके पास इस बारे में मुसद्दका इतलात नहीं है। एजेंसी का कहना था कि रूस, चीन और ईरान की हुकूमत से मुंसलिक ज़राए इब्लाग के इदारों ने कोरोना वायरस और वैक्सीन के मौसर होने से मुतालिक साजिशी मफरूज़े फैलाए हैं। इसके साथ साथ एशियाई अमरीकी अफराद के खिलाफ तशद्दुद को हवा देने में किरदार अदा किया है। नजर आते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया गया। आज रात से इतलाक होगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। ताहम अच्छी खबर यह है कि पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया गया। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि पेट्रोल की कीमत 119 रुपये 80 पैसे फी लीटर है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 116 रुपये 53 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 10 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 81 पैसे का इजाफा किया गया। वाज़ेह है कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर इजाफे की समरी वज़ारत ख़ज़ाना को भिजवाई थी। ओगरा की समरी में हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर, पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर, लाइट डीजल ऑयल के नरखों में 1 रुपया फी लीटर, जबकि मिट्टी के तेल के नर्ख में 1 रुपया फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ दी गई थी। शामिल करते हैं सेहत से मुताबिक कुछ अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना का एक और नुकसान सामने आया है। कोविड-19 को शिकस्त देने वाले अफराद को मुख्तलिफ जहनी मसाइल जैसे सोचने और तवज्जो मज़कूर करने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। ये बात इंपीरियल कॉलेज लंदन कॉलेज में होने वाली एक नई तिब्बी तहकीक में सामने आई है। तहकीक में 80,000 से ज़्यादा अफराद को शामिल किया गया था। तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि जिन अफराद को कोविड की संगीन शिद्दत का सामना होता है वो ज़रूर परेशानी का शिकार होते हैं। मुहक्किकीन ने बताया कि तहकीक से कोविड के दिमाग और दिमागी अफ़ाल पर मुरतब होने वाले मुख्तलिफ पहलुओं का अंदिया मिलता है। उन्होंने कहा कि तहकीक से मालूम होता है कि कोविड-19 से दिमाग पर कुछ ऐसे असरात मुरतब होते हैं जिन पर मज़ीद तहकीकात की जानी है। तहकीक के लिए मुहक्किकीन ने इन ऑनलाइन टेस्टों का इस्तेमाल किया जिनको आवाम के लिए कोरोना की वबा से कबल मुतारिफ कराया गया था। 2020 के शुरू में इंपीरियल कॉलेज, किंग्स कॉलेज और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने इन टेस्टों में मज़ीद सवालात का इजाफा किया ताकि कोरोना वायरस अलामात और दीगर खतरात के बारे में मालूमात इकट्ठी की जा सके। तहकीक में शामिल 80,000 से ज़्यादा अफराद में से 12,689 लोगों के जवाबात में से इन कोविड का शुबा हुआ था। इन अफराद ने बीमारी के मुख्तलिफ अलामात का इजहार किया। 3,559 ने निज़ाम तनफ़ुस की अलामात का सामना किया। लगभग 200 अफराद को अस्पताल में दाखिल होना पड़ा और इनमें से 1/4 को वेंटिलेशन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। तहकीक में कोविड के निज़ाम तनफ़ुस की शिद्दत और मजमूई ज़हनी कारकर्दगी में कमी के दरमियान ताल्लुक को दरियाफ्त किया गया है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। मेज़बान मॉडल मतीरा ने सोशल मीडिया से अपनी तमाम तस्वीरें डिलीट कर दी। सोशल मीडिया के मकबूल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मतीरा की जानिब से एक स्टोरी शेयर करते हुए मद्दाहों को तस्वीर डिलीट किए जाने से मुतालिक इतला दी गई। मतीरा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं अपनी तस्वीर कुछ वक्त के लिए हटा रही हूँ। मुहर्रम के ये 10 दिन हर इंसान के लिए खासे मुख्तलिफ होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मजालिस में शिरकत करती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी प्रोफाइल पर कुछ ऐसी तस्वीर हो जो इस महीने के लिए गैर मौजू हो। मतीरा ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि हर इंसान का ज़िंदगी गुजारने का अपना तरीका है। बराए मेहरबानी मुझ पर सवाल उठाना और इल्ज़ाम लगाना बंद कर दें। मतीरा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वक्त सिर्फ 2 पोस्ट मौजूद हैं जो कि मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं।
झड़ते बालों और गंजपंच का इलाज अब मुमकिन हो सकेगा। हाल ही में एक साइंसी जरीदे में शाया होने वाली तहकीकी रिपोर्ट में कहा गया कि इस सिलसिले में चूहों पर किए गए तजुर्बात के नतीजे हैरानकुन निकले हैं। साइंसदानों की जानिब से दावा किया गया है कि झड़ते बालों और गंजपंच का इलाज अब मुमकिन हो सकेगा। साइंसदानों की जानिब से नैनो पार्टिकल सीरम पर मुश्तमिल एक महलूल बनाया गया है, जिसके जरिए चूहों पर हासिल होने वाले नतीजे ने मुहक्किकीन को भी हैरान कर दिया है। साइंसदानों का कहना है कि ये अमल खवातीन और मर्दों के गंजपन के लिए भी यकसा मुफीद हो सकता है। अमेरिकन हेयर लॉस एसोसिएशन का कहना है कि झड़ते बालों के मर्ज से दुनिया भर में करोड़ों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। मुहक्किकीन भी इसके हल के लिए परेशान होते हैं। एलोपेशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खवातीन और मर्दों में बाल झड़ने लगते हैं। इसमें बालों की जड़ों के नीचे खून की बारीक शरियानों में खून की तरसील सही नहीं होती। मुहक्किकीन का कहना है कि बाल नौजवानी में भी झड़ना शुरू हो सकते हैं। 18 से 20 साल की उम्र के दौरान 16%, 40 से 49 साल की उम्र के दरमियान तकरीबन 53% और 35 साल की उम्र तक 2/3 मर्द बालों के झड़ने के मसाइल से दोचार होते हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक जब बालों की जड़ों के नीचे खून की बारीक शरियानों में खून की तरसील सही से नहीं होती तो बालों को मतलूबा ग़िज़ाइयत, मिनरल्स और विटामिन भी नहीं मिल पाते। ऑक्सीजन की फराहमी भी रुक जाती है। ऐसे में बालों के झड़ने का आगाज हो जाता है। कुछ लोग तो नौजवानी में ही गंजपन का शिकार हो जाते हैं। साइंसदानों ने अब गंजपन के लिए सीरम नैनो पार्टिकल्स पर मुश्तमिल नया इलाज मुतारिफ कराया है। इसमें सर की जिल्द, बेजान और कमजोर जिल्द पर काम किया जाता है। इसे मुज़र सेहत मादों और अज़ा से पाक करके सेहतमंद बनाया जाता है ताकि जिल्द में ऑक्सीजन सही तरीके से फराहम हो सके। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। किंगस्टन में होने वाले पहले टेस्ट मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी है। कौमी टीम दूसरे इनिंग्स में 203 रन बनाकर आउट हो गई और वेस्ट इंडीज को 168 रन का हदफ दिया, जो इसने आखिरी विकेट पर पूरा कर लिया। 2 मैचेस की सीरीज के पहले टेस्ट के चौथे रोज पाकिस्तानी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 203 रन बनाकर आउट हो गई। चौथे रोज पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम और फहीम अशरफ ने 5 विकेटों के नुकसान पर 160 रन से इनिंग्स का दोबारा आगाज किया। पाकिस्तानी टीम चौथे रोज के आगाज से ही मुश्किलात का शिकार रही और मजमूई स्कोर में 8 रन के इजाफे के बाद फहीम अशरफ आउट हो गए। इसके बाद कप्तान बाबर आजम भी कैच दे बैठे और फिर कोई भी खिलाड़ी विकेट पर जम ना सका। कौमी टीम की दूसरी इनिंग्स में 203 रन पर ढेर हो गई और यूं पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 168 रन का हदफ दिया। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। बरतानिया में धमकी अमेज पैगाम के जरिए बैंक से रकम लूटने की कोशिश करने वाले मुलजिम को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी इलाके लेविनाट से ताल्लुक रखने वाले एलियन नामी चोर धमकी अमेज पैगाम लेकर बैंक में दाखिल हुआ और अमले को थमा दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि बैंक अमले को मुलजिम की लिखाई हैंड राइटिंग ही समझ नहीं आई। मुलाजमीन ये जानने से कासिर रहे कि इस पर्ची में क्या लिखा है और मज़कूरा शख्स क्या चाहता है, जिसके बाद चोर को मजबूरन खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद अमले ने पर्ची पर गौर किया तो पता चला कि ये एक धमकी अमेज पैगाम है जिसमें रकम देने का मुतालबा दर्ज है। बैंक इंतजामिया ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार किया और बताया कि गिरफ्तार शहरी ने मज़कूरा बैंक के अलावा भी दीगर 2 बैंकों से अमले को डरा कर पैसे लेने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक ही में कामयाबी मिली। बरतानी पुलिस का कहना था कि मुलजिम की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज की मदद से हुई। LNC पर्ची के जरिए एक बैंक से तकरीबन 2400 पाउंड लेकर फरार हुआ था। मुलजिम को 4 साल जेल की सजा सुना दी गई है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।